बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले टेक्निक शुरू किए थे और आज जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं वो है टिश्यू कल्चर। तो बेटा यहाँ पर टिश्यू कल्चर को अगर हम देखें तो टिश्यू तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि सिंपली हम ये टर्म यूज़ करते हैं फॉर ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स और कल्चर टर्म जो है हम आमतौर पर यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो टिश्यू कल्चर जो है ये बेटा हमारे साथ एक इन विट्रो प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? इन विट्रो प्रोसेस। क्योंकि ये प्रोसेस जो है हमारे साथ एक लेबोरेटरी प्रोसेस है, लेकिन विदाउट इन्वॉल्विंग द लिविंग बॉडी जो है ये हम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि लेबोरेटरी में हम जब कोई काम करते हैं तो वहाँ पर इन केस ऑफ बायोलॉजी हम दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, एक है इन विवो और एक है इन विट्रो। इन विवो जो है क्या होते बाय इन्वॉल्विंग द लिविंग बॉडी का मतलब होता है, और इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द लिविंग बॉडी या विदाउट इन्वॉल्विंग द लिविंग बॉडी। तो चूंकि यहाँ पर हम एक सेल या टिश्यू जो है इनको हम ग्रो करेंगे, लेकिन आउटसाइड द पेरेंट बॉडी करेंगे, आउटसाइड द लिविंग बॉडी हम क्या होते ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको इन विट्रो प्रोसेस कहते हैं। इनको हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? तो यहां पर देखें, टिश्यू कल्चर इज a technique. Tissue culture is a technique which are used to grow a tissue or cell or organ outside the parent body। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस टेक्निक के लिए जो टर्म यूज हुआ है वो जेनेरिक टर्म है टिश्यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेक्निक के दौरान सिर्फ हम कल्चरिंग ऑफ टिश्यू करते हैं। टिश्यू की जगह हम किसी सेल की ग्रोथ भी कर सकते हैं या क्या होते कोई ऑर्गन भी हम ले सकते हैं। तो इनमें हम क्या होते किसी बॉडी जो है लिविंग बॉडी, फॉर एग्जांपल प्लांट है, तो प्लांट से हमने लीफ लिया, तो इस लीफ को हम क्या होते लेबोरेटरी में रख कर उनसे जब हम कंप्लीट प्लांट बनाएंगे तो इस टेक्निक को हम क्या होते टिश्यू कल्चर, लेकिन लीफ क्या है हमारा ऑर्गन है और ये क्या होते आउटसाइड द पेरेंट बॉडी है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये टर्म जो है इनको सबसे पहले ये टिश्यू कल्चर टर्म जो है किसने यूज किया था? तो यहां पर हम लिखेंगे द टर्म टिश्यू कल्चर वाज फर्स्ट used by an American pathologist M. Thomas Barrows। तो इस टर्म को सबसे पहले अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था माइकल या एम थॉमस बारोस था, इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। उसके बाद इन
1902, in 1902, a German botanist Gottlieb Heberland used a term totipotency। तो बेटा 1902 जो है, इनमें एक जर्मन बॉटनिस्ट था गॉटलिब हेबरलैंड। इन्होंने प्लांट सेल्स जो है इनके लिए टोटिपोटेंसी टर्म यूज किया। अब टोटिपोटेंसी का मतलब क्या था, तो यहां पर अगर हम देखें, ही said that the plant cells are totipotent। उन्होंने कहा कि जो ये प्लांट सेल्स जो है ये असल में टोटिपोटेंट है, मीन्स that each plant cell have a full potential to develop into a complete plant, to develop into a complete plant। तो टोटिपोटेंसी का मतलब यही था कि उन्होंने कहा कि हर एक प्लांट सेल जो है इनमें ये क्या होते फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये कंप्लीट प्लांट्स को बना ले। ये टोटिपोटेंसी जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एक प्रोसेस है जो इनके साथ मिलता जुलता है, जिनको हम क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग के अलावा बाकी जितने भी क्या होते हैं हमारे क्या होते हैं एनिमल सेल्स होते हैं, उनमें अभी तक क्या है टोटिपोटेंसी जो है ये डेवलप नहीं हुए है। तो यहां पर ये जो हमारे क्या होता हेम्बरलैंड जो था, उन्होंने ये टर्म यूज किया था। और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है, टोटी मीन्स total and potency means potential। they have a full या total potential to develop into a complete plant। तो ये हेम्बरलैंड जो था, इन्होंने तो ये टर्म यूज किया था, उन्होंने बार बार ट्राई भी किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। और उसके बाद एक दूसरा हमारे क्या होते यहां पर बायोलॉजिस्ट था, जिन्होंने 1958 में हमारे साथ दूसरा से बायोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट था स्टीवर्ट डेवलप a carrot plant from a tiny piece of phloem, तो चूंकि हेबरलैंड जो था उनकी ये ख्वाहिश थी, वो बार बार ट्राई कर रहा था कि मैं क्या होते किसी सेल या टिश्यू या आर्गन जो है प्लांट, उनसे कंप्लीट प्लांट को डेवलप करो। लेकिन वो क्या हुआ, वो इस काम में कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद 1958 में स्टीवर्ट इन्होंने क्या किया, कैरेट प्लांट को डेवलप किया फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम जो है उनसे क्या होते उन्होंने डेवलप किया। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली ये टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है
इनमें जब हम ग्रोथ ऑफ सेल्स करते हैं, ग्रोथ ऑफ टिश्यू करते हैं, ग्रोथ ऑफ क्या होते हैं यहां पर क्या होते हैं ऑर्गन करते हैं, तो उनके लिए अपना एक मीडियम रिक्वायर होता है, अपना कंडीशन जो पेरेंट बॉडी में उनके लिए रिक्वायर होता है। तो लेबोरेटरी में वो मीडियम हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करता है ये ग्रोथ करता है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं टिश्यू कल्चर रिक्वायर a nutrient media which may be liquid, ये लिक्विड भी हो सकता है, जो कि क्या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉथ होगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉथ और सेमी सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल एगर। तो जो हमारे साथ प्लांट टिश्यू होते हैं या प्लांट सेल्स होते हैं, तो इनके ग्रोथ के लिए क्या होते हैं मीडिया रिक्वायर होता है, जो कि या तो लिक्विड होगा, जो कि क्या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉथ हम यूज करेंगे, या फिर सेमी सॉलिड मींस के जेल होगा, जो कि क्या होगा एगर होगा। तो बेटा ब्रॉथ क्या है? ब्रॉथ जो हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स या हमारे साथ क्या होते हैं अ लिक्विड कंटेनिंग अ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। ब्रॉथ में हमारे साथ क्या होते हैं लिक्विड होता है, जस्ट लाइक अ सोप, जिसमें क्या होते हैं डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। तो ब्रॉथ क्या है? अ लिक्विड कंटेनिंग अ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं लिक्विड कंटेनिंग अ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। लेकिन एगर जो है ये क्या होते हैं जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है, जेल होता है, जिनको हम रेड ऑलजी जो है इनसे ऑब्टेन करते हैं, और फिर बॉयल वाटर जो है इनके साथ जब हम इनको मिला लेते हैं, इनमें डिजॉल्व होता है, देन इट कैन फॉर्म अ जेल। तो या तो हमारे साथ जेल होगा या फिर क्या होगा हमारे साथ ब्रॉथ यूज होगा। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट मीडिया जो है इनके अगर हम कंपोजिशन को देखें, तो यहां पर स्पेशली कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, तो इनके बेटा अगर हम इनकी कंपोजिशन को देखें, तो इनके कंपोजिशन में नंबर फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जिनमें हमारे क्या होते हैं डिजॉल्व्ड साल्ट प्लस विटामिन्स, साल्ट प्लस विटामिन जो ये होंगे। इनके अलावा सुक्रोज होगा, इनके अलावा हार्मोन्स, और हार्मोन के साथ साथ अ सॉलिडिफाइंग एजेंट और अ जेलिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल एगर। तो ये हमारे क्या होगा कंपोजिशन ऑफ क्या होगा न्यूट्रिएंट्स मीडिया। मीन्स कि इनमें हम क्या होते हैं मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स या जो मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस वगैरह जो इनके ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है, साथ साथ डिफरेंट क्या होते हैं विटामिन्स, इनके अलावा सुक्रोज, और साथ साथ क्या होते हैं हार्मोन्स, जिनमें हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है, और इनके अलावा जो सपोर्टिंग मटेरियल है, जिनमें या तो हमारे साथ सॉलिडिफाइंग एजेंट होगा या फिर क्या होते हैं जेलिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल एगर जो है ये हमारे साथ तो मुश्तमिल मौजूद होगा, और जो हमारे क्या होते हैं मीडिया होते हैं वो इन पर मुश्तमिल होगा। उनके अलावा जो है इनमें जो हमारे साथ एपेरेटस यूज होते हैं, क्या चीज यूज होता है एपेरेटस, apparatus used in culture media, apparatus used in culture media की जगह अगर हम इन टिश्यू कल्चर, तो बेटा यहां पर देखे
इनमें जो डिफरेंट एपरेटस यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो एपरेटस है वो है सेल कल्चर हुड। सेल कल्चर हुड, सेल कल्चर हुड जो है बेटा, ये हमारे साथ एक कॉमन क्लास ऑफ लेबोरेटरी डिवाइस है जो कि यूज होते हैं एज अ प्रोटेक्टिव इनक्लोजर। इस तरह एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हम इसलिए यूज करते हैं कि ये बाहर वाली जो हवा है वो अंदर ना चली जाए। क्यों? क्योंकि इस हवा में मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स या क्या होते हैं, बैक्टीरियल या वायरल पार्टिकल होते हैं जो हम सैंपल, जो हम टिश्यू यूज करते हैं तो उनको क्यों तो इफेक्ट करते हैं। तो वहां पर जो हमारे साथ सेल होता है या टिश्यू होते हैं या आर्गन होते हैं, उनको बाहर के जो हवा है या बाहर के इन्वायरमेंट जो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या होते हैं, सेल कल्चर हुड जो है हम यूज करते हैं। इनके अलावा दूसरा जो है हमारे क्या होगा, इनक्यूबेटर। तो बेटा इनक्यूबेटर क्या है? इनक्यूबेटर हमारे साथ ऐसा डिवाइस है जिसको यहां पर हम इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज करते हैं। और ये हम क्यों यूज करते हैं? हम इनको इसलिए यूज करते हैं कि इट कैन मेंटेन द सेल एंड ग्रोथ ऑफ सेल एंड आल्सो क्या होते हैं, मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर कंडीशन, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इनक्यूबेटर जो है बेटा is a device which are used to maintain cell and क्या होते हैं, growth of the cell, optimal temperature and humidity and also क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इनके क्या होते हैं प्रॉपर लेवल जो है, प्रॉपर क्या बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे क्या होते हैं, वाटर बाथ होता है। वाटर बाथ, वाटर बाथ क्या है? वाटर बाथ इज अ डिवाइस विच आर यूज टू मेंटेन द वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वाटर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए यहां पर हम क्या होते हैं, वाटर बाथ जो है बेटा ये हम यूज करते हैं। साथ साथ नेक्स्ट जो हमारे क्या होते हैं एपरेटस होता है वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज। तो बेटा सेंट्रीफ्यूज यहां पर हम क्यों यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूज हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारे साथ क्या होते हैं, ग्रोथ ऑफ सेल्स इन मीडिया या कल्चर मीडिया शुरू होता है तो वहां पर जो फ्लोटिंग सेल्स होते हैं, फ्लोटिंग सेल्स को सेटल करने के लिए वी कैन यूज अ सेंट्रीफ्यूज। तो मींस कि सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड टू सेटल द फ्लोटिंग सेल या सुपरनेटेंट सेल्स इन अ मीडिया। तो इनको क्या होते हैं यहां पर हम यूज करते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट जो हमारे साथ होता है वो क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर। तो बेटा रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर हम क्यों यूज करते हैं? तो हमारे साथ अक्सर जो कल्चर मीडिया होता है या दूसरे जो रिएजेंट्स होते हैं, तो बेटा वहां पर क्या होते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो अक्सर हमारे क्या होते हैं, जो कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया या दूसरे जो रिएजेंट्स होते हैं, तो बेटा ये क्या, नीड टू बी स्टोर्ड 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अक्सर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया एंड reagents needed to store at -5 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो हम नॉर्मली तो हम क्या होते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ज्यादातर ऐसे रिएजेंट होते हैं
जिनको क्या होते हैं -5 से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या स्टोर करना मस्ट होता है। और इनके लिए फिर हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर या क्या होते हैं फ्रीजर जो है हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एपरेटस को अगर हम देखें तो वो है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन, तो बेटा लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये हम इसलिए यूज करते हैं टू मेंटेन द सेल्स एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर स्टोरेज। तो यहां पर क्या होते हैं, इनमें हम क्या होते हैं वेरी लो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्गर स्टोरेज जो है इनके लिए हम क्या होते हैं इंतहाई -130 क्या होते हैं डिग्री टेम्परेचर जो है हम इनको प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर जो सेल्स होते हैं फॉर लॉन्गर स्टोरेज जो है उनको क्या होते हैं लो टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए हम क्या होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये यूज करते हैं। इनके अलावा बेटा दूसरा जो है हमारे क्या होते हैं वो है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, तो बेटा इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप किस किस्म का होता है? इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होता है कि जिनमें सोर्स ऑफ लाइट और कंडेंसर जो है ये अबाव होता है और ऑब्जेक्टिव जो है ये बिलो होता है। किस लिए होता है? टू स्टडी द सेल्स और टिश्यू डीप इन अ कंटेनर। तो यहां पर क्या है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप in which the source of light and condenser is above and objective is below to study the cells or tissue deep in a container। तो इनमें हम कहते हैं इस तरह नीचे से हम क्या होते हैं यहां पर जो सेल्स या टिश्यू होते हैं इनसाइड द कंटेनर को स्टडी करने के लिए हम क्या होते हैं हमारे क्या होते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप जो ये मौजूद होता है। इनके अलावा नेक्स्ट जो है वो क्या है सेल काउंटर। सेल काउंटर, तो बेटा सेल काउंटर जो है इनके जरिए हम काउंटिंग ऑफ सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एक दिन हमने एक सिंगल सेल को रख दिया, उनके लिए हमने सारे कंडीशन प्रोवाइड किए, तो 2-3 दिन के बाद हमारे से कितने नंबर ऑफ सेल्स बने हैं, उसके बाद फिर 5 दिन के बाद, उसके हफ्ते के बाद, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल जो है ये इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर जो हमारे साथ क्या होते हैं कैलस या सेल्स बनते हैं उनको काउंट करने के लिए बेटा हम क्या होते हैं सेल काउंटर जो है ये यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एपरेटस यूज होता है वो है स्टेरिलाइजर। तो बेटा स्टेरिलाइजर या इनको हम ऑटोक्लेव भी कहते हैं, इस स्टेरिलाइजर के जरिए हम क्या होते हैं 121 क्या होते हैं टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। कितना ड्यूरेशन के लिए? फॉर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर 15 to 20 मिनट्स। तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर ये जो स्टेरिलाइजर है ये हम सेल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सेल जो है वो इतने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता। ये जो टूल्स हम यूज करते हैं उन टूल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए हम उनको 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर 15 to 20 मिनट। और अगर कोई हमारे साथ क्या होते हैं बैक्टीरियल क्या होते हैं डेब्रिज वगैरह मौजूद हो तो उनको किल करने के लिए हम क्या होते हैं स्टेरिलाइजर जो है ये यूज करते हैं। तो बेटा यहां पर देखे टिश्यू कल्चर हमारे साथ एक टेक्निक है, इन विट्रो प्रोसेस है, लेबोरेटरी में हम परफॉर्म करते हैं लेकिन विदाउट इन्वॉल्विंग द लिविंग बॉडी। टिश्यू कल्चर हमारे क्या होते हैं एक ऐसे टेक्निक्स है जिनमें हम टिश्यू सेल्स या ऑर्गन को ग्रो करते हैं आउटसाइड द पेरेंट बॉडी। फॉर एग्जांपल प्लांट है तो प्लांट से हमने क्या होते हैं एक सेल ले लिया, या जाइलम है या फ्लोएम है, या फॉर एग्जांपल लीफ है, या फॉर एग्जांपल हमारे क्या होते हैं कोई रूट सेल है, या फॉर एग्जांपल कोई स्पोर है। तो ये बेटा क्या होते हैं इस प्लांट से हम इनको सेपरेट, अब ये इनके लिए ये प्लांट जो है ये पेरेंट बॉडी हो गई, और इस जो सेल है या कोई ऑर्गन है या टिश्यू है जो इस प्लांट से हमने लिया
जिनको हम एक्सप्लांट कहते हैं। तो जब इनको पेरेंट बॉडी से अलग करके और अलग लेबोरेटरी में हम इनको ग्रोथ कर लेते हैं, तो इस किस्म के टेक्निक को बेटा हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये टिश्यू कल्चर टर्म जो है सबसे पहले एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था, एम थॉमस बारोस, इन्होंने यूज किया था। और इनके लिए सबसे पहले ये जो सोच था, इस सोच को सबसे पहले गॉटलिब हेम्बरलैंड ने पेश किया था, क्योंकि 1902 में उन्होंने कहा था कि प्लांट सेल्स जो है इनमें टोटिपोटेंसी है, मींस के इनमें टोटल पोटेंशियल मौजूद है कि ये क्या होते एक सेल जो है उनसे कंप्लीट क्या होते प्लांट बन जाए। तो यहां पर इनमें क्या टोटिपोटेंसी जो है मौजूद है, और सिंगल प्लांट सेल जो है इनके लिए अगर हम जितने भी कंडीशन है वो प्रोवाइड करें तो इनसे कंप्लीट प्लांट बन सकता है। और यहां पर उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद इनके ये सोच जो था, इनका ये जो सोच था, इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में पेश करने के लिए, तो उसके बाद स्टीवर्ड आए जिन्होंने 1858 में टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम जो है उनसे कैरेट प्लांट जो है उनको डेवलप किया। तो टिश्यू कल्चर जो है इनमें जब हम क्या ग्रोथ ऑफ सेल करते हैं तो इनके लिए जो मीडिया रिक्वायर होता है वो मीडिया या तो लिक्विड होगा या हमारे क्या होगा यहाँ पर सेमी सॉलिड होगा। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में हम ब्राथ यूज करते हैं। ब्राथ क्या है? अ लिक्विड कंटेनिंग अ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड ब्राथ, जस्ट लाइक अ सोप। या इनके अलावा हमारे क्या होते हैं, या जो सेमी सॉलिड तो एगर है जो क्या जेलेटिनस सब्सटेंस है जिनको हम रेड आल्गी जो है उनसे ऑब्टेन करते हैं। आम हालत में ये व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जब इनको बॉइलिंग वाटर में हम मिला लेते हैं तो ये डिजॉल्व होकर और क्या जेल लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो जो मीडिया हम यूज करेंगे उनकी कंपोजिशन में हमारे साथ क्या होंगे, साल्ट्स एंड विटामिन, साथ साथ सुक्रोज, हार्मोन्स, और साथ साथ क्या होते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट या जेलिंग एजेंट जो ये मौजूद होंगे। इनके अलावा जो एपरेटस हमारे साथ यूज होते हैं टिश्यू कल्चर में, तो उनमें एक है सेल कल्चर हुड। सेल कल्चर हुड जो है अकमन क्या होते हैं प्रोटेक्टिव इंक्लोजर है, जिनको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और हम इनको इसलिए यूज करते हैं कि ताकि ये बाहर वाला हवा जो है ये अंदर ना चला जाए, क्योंकि इस हवा में तो वेरियस क्या होते हैं पोल्यूटेंट्स या क्या होते हैं यहाँ पर के माइक्रोब्स या वायरल पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं, जो सैंपल हम यूज करते हैं, जो टिश्यू हम यूज करते हैं उनको इफेक्ट करते हैं। तो उनको इफेक्ट से बचाने के लिए हम क्या होते हैं सेल कल्चर हुड जो है ये यूज करते हैं। साथ साथ इनक्यूबेटर जो है ये भी हमारे साथ एक डिवाइस है जो क्या होते हैं सेल या सेल कल्चर जो है इनको भी मेंटेन करता है, साथ साथ ऑप्टिमल टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करते हैं, और साथ साथ क्या होते हैं लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है उनको भी मेंटेन करने का फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। वाटर बाथ तो ये ऐसा डिवाइस है जो क्या होते हैं वाटर जो होते हैं इनको एक खास स्पेसिफिक यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करने में अपना रोल जो है ये परफॉर्म करता है। इनके अलावा सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हमारे साथ ग्रोथ शुरू होता है तो कुछ सेल जो क्या है फ्लोटिंग सेल्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए, उनके पेलेट्स बनाने के लिए फिर हम क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं इनकी मदद लेते हैं और इनके जरिए क्या होते हैं उनको हम सेटल कर लेते हैं। साथ साथ रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर, तो बेटा हमारे साथ जो कल्चर मीडिया होता है या दूसरे जो रिएजेंट्स होते हैं उनको तो नॉर्मली हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर रिएजेंट्स या मीडिया ऐसे होते हैं जिनको हम क्या होते हैं स्टोर करने के लिए -5 टू क्या होते हैं -5 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होते हैं रिक्वायर होता है। और ये टेम्परेचर जो है ये हम बाय द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर के जरिए प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन, तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करने के लिए हम क्या होते हैं वेरी लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और ये तकरीबन हमारे साथ क्या होते हैं -130 टेम्परेचर जो है ये होता है जो हम इनको इस टेम्परेचर पर लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप हमारे साथ ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिनमें सोर्स ऑफ लाइट
और कंडेंसर जो है ये अबाव होता है, ऑब्जेक्टिव बिलो होता है, ताकि हम किसी कंटेनर के अंदर किसी सेल या टिश्यू या ऑर्गन को इजीली क्या कर ले, स्टडी कर ले। इनके अलावा सेल काउंटर, तो सेल काउंटर जो है जब हमारे साथ सेल डिवाइड होते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, तो टाइम के साथ साथ बार बार क्या होते हैं, इन सेल्स को काउंट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सेल काउंटर जो है ये यूज करते हैं। स्टेरलाइजर, तो स्टेरलाइजर में हम कहते हैं हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, लेकिन ये स्टेरलाइजर हम सेल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। सेल्स क्योंकि इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस टेक्निक के दौरान जो टूल यूज होते हैं, उन टूल्स जो है उनको क्या होते हैं, स्टेरलाइज करने के लिए हम इनमें क्या होते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर 15 to 20 मिनट्स। बेटा आज यही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो प्रोसीजर है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिलेटिव जो है उनके साथ क्या होते हैं इनको शेयर भी करें और साथ साथ बेल का बटन भी दबा लें। थैंक यू वेरी मच।